यस मिस्टर रोहित, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है रोहित जी? Yes, 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 sir. Your voice is coming. You're audible. और हमारे साथ हैं यश जी। हाउ आर यू? I'm good. Just coming from the office. आपने मुझे बताया था। तो कोई बात नहीं, आप होप आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा चलिए, बस आपको बस थोड़ा सा है, डेमो में ये है कि कुछ आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जी। फिर क्या होता है कि फिर आप डेमो रोज रोज हो भी नहीं पाते। सो फॉर सेलेक्टिंग अ राइट मेंटर फॉर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम्म। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग, रोहित जी, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है क्या मार्केट का? मिस्टर रोहित। I think he is trying to say something, but now it's fine. It's fine. हाँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। सो आजकल तो सेबी भी और न्यूज चैनल पे भी सब कह रहे हैं कि 90 टू 95% लोगों को पैसे लगते हैं बाजार में, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, सो व्हाई आर यू प्लानिंग टू कम इनटू द स्टॉक मार्केट देन? रोहित जी। वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग on trade. He is utilizing his money on gold and crude oil. ओके। So he's getting money from that. So I would be was thinking that if I would also know something in that, then I would be also spending some money in that and earning from that ओके, part also. दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि अगर मेरे फ्रेंड्स आईएएस ऑफिसर हैं तो मुझे भी आईएएस होना चाहिए। चलिए, नहीं, बट अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अपार्ट फ्रॉम द जॉब, हाउ टू हैंडल योर मनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज है। बिकॉज देखिए, जॉब से क्या है कि आपकी लिमिटेशंस है। वो आपका जो लिमिटेड सोर्स है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, आप उससे ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? बट फिर भी जॉब से बाहर निकल के अपनी मनी को अगर आप हैंडल करना सीख जाते हैं तो बहुत कुछ लाइफ में जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। यश जी, आप अगर बात कर सकते हैं, सो आई वांट टू नो समथिंग अबाउट यू आल्सो। Yeah, tell me. हाँ, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है मार्केट का? Yeah, I'm having like actually I'm doing options trading since from last 3.5 months. 3.5 मंथ्स, ओके। एंड नेट नेट में प्रॉफिट में है या लॉस में? नहीं, नेट पीएनएल में मैं अभी 37,000 प्रॉफिट में। 37,000 प्रॉफिट में है। एंड कितनी कैपिटल डिप्लॉयड है? कैपिटल डिप्लॉयड इज टोटल लाइक 60K। 60K में 3 मंथ्स में? और बीच में कोई ऐसा ड्रॉ डाउन हुआ कुछ इस तरह का कि आपको ड्रॉ लॉस डाउन हुआ हुआ हो? था। मेरा ड्रॉ ओके। डाउन हुआ था 22K का। ओके, ठीक है। तो आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो फिर आपको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? एक्चुअली द थिंग इज सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि एनीवन इज इन द स्टॉक मार्केट इज नॉट सक्सेसफुल, हम्म। बिकॉज एवरी टाइम वी आर लर्निंग एंड वी डोंट नो मार्केट कहाँ जा रहा है। सो हम्म। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनारियोज की समटाइम्स क्या होता है कि मैं स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड तो सही लेता हूँ हम्म। और एग्जिट भी सही टाइम पे होता है, बट द थिंग इज समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनारियोज कि हम्म। मार्केट कभी कभार सपोर्ट लेने के बाद, सॉरी, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऊपर जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे, एकदम से नीचे आ जाता है। देखिए तो यश जी, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि आप बड़े लकी हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस में पैसा लेके जाए तो उसको तो सल्यूट करना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? तो आप लेके जा रहे हैं तो सबसे पहली बात सल्यूट है। बट ऑप्शन बाइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट टू वर्क। व्हाई? हम मार्केट में आए हैं किस लिए? आप कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो सबका एक थॉट है कि कैसे 100 करोड़ रुपए बनेंगे, कैसे 500 करोड़ बनेंगे, कैसे 1000 करोड़ बनेंगे, कैसे पचास इसीलिए करोड़ एक्चुअली बनेंगे। सर मैंने ठीक है। फंडेड अकाउंट फेज 1 भी क्लियर किया था, बट ओके। फेज 2 मेरा आज तक अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। ओके। सो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो मार्केट में आने का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन ये है कि हाउ टू अर्न अ बिग मनी। हमें लगता है कि हम शॉर्ट टर्म में
छोटे से अमाउंट या छोटी सी मनी के लिए आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। फैक्ट इज दिस दैट वी आर एक्चुअली वी वांट कि हम मार्केट से कैसे बड़ा पैसा। क्या मिस्टर यश आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग में अपनी टोटल हार्ड अर्न पिछले 5 साल की सेविंग 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा सकते हैं? नहीं, आई एम नॉट हैविंग दैट मच कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई एम हियर, हाँ, अदरवाइज लाइक तो आप उसका रीजन भी है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप पूरी कैपिटल नहीं लगा सकते, इतना तो आपको समझ आ चुका है बहुत अच्छे से, इसमें कोई डाउट बिल्कुल। नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन उसने फटकी मारी तो सारा लेके जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, राइट? हाँ, राइट। तो आप समझिए, जब तक आप अपना पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट में, तब तक आप रईस कैसे बनेंगे? रोजगार, दिहाड़ी चलाना, रोजगार चलाना, थोड़े से पैसे कमाना, इंट्राडे करना, ये सब पॉसिबल है, बट वी आर टॉकिंग हाउ टू गेट, हाउ टू बिकम रिच। आज हम एक्चुअली नहीं है। सर, आफ्टर गेटिंग 26 के लॉस हम्म, एंड लाइक जब मैंने उसको रिकवर करने का ट्राई किया तो इवेंचुअली मुझे लॉस हुआ था। तो बिल्कुल होगा। 32 तक गया, बट हम्म, आफ्टर गेटिंग रिकवरी ऑफ 37,000 हम्म, बंद कर दिया। फिर मैंने ओके, सोचा कि अप टू द एंड जब तक मैं फुल फ्लेज नॉलेज के साथ वापस नहीं आऊंगा तब तक स्टॉक मार्केट में दोबारा अंदर बिल्कुल नहीं। सही किया, और आप बहुत लकी हैं। कृपया करके बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करिए। सेफर इंस्ट्रूमेंट होना सर, बहुत जरूरी है, एक जहां पे आप, हाँ जी, हाँ जी, एक जहां पे ये आप कहना चाह बड़ा, रहा था, हाँ जी, तो हाँ जैसे हाँ मैं दो सुन रहा हूँ। बट मतलब अपने उस पर नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी के, मतलब कि वो अदर पर्सन इज ट्रेडिंग अगेंस्ट मी, एंड फ्रॉम पास्ट 2 years आई एम गेटिंग प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब ठीक, लॉस का सेंस में वो नहीं रहा। तो वो ठीक है। सेफर इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं ना, आप समझिए ना बात को। सेफर इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी है, डिलीवरी है, सेफर है, हेजिंग पोजीशन है। मैंने केवल यश जी को बोला कि ऑप्शन बाइंग जो है, जिस जोन में वो काम कर रहे हैं, इट इज डेंजरस। कैश में, इक्विटी में तो आप अपना 100 करोड़ रुपए लगा दो, कर्ज लेके लगा, मतलब कर्ज लेके नहीं, मतलब ठीक है, एक अच्छा पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हम ओवरऑल थीम की बात करते हैं कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या मार्केट से, व्हाई यू आर कमिंग हियर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप यहाँ क्यों हैं, पर शायद आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे क्यों हैं। आप जो सोच के आए हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड थॉट है कि हमें शॉर्ट, मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। आपके पैसे आ जाएंगे, 10,000 5,000 रुपए आने लगेंगे, 2 4 दिन आएंगे, फिर नहीं आएंगे, पर वो सोल्यूशन नहीं है। हमें क्या करना है, आगे की जो जर्नी है, अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक पाथ रिचनेस का, एक ब्लूप्रिंट रिचनेस का, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आगे जाके ग्रो कर सकें, राइट? तो उस सारी चीजों के लिए आए हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सम सोल्यूशन टू यू, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड कृति मैम, आर यू देयर? कृति मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आई थिंक और राजेंद्र जी हैं ओके, कृति राजन जी, की। राजन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलिए सर, आप थोड़ा सा लेट आए, मैंने आपको देख नहीं पाया मैं, इसलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छा लेट्स ठीक। स्टार्ट द सेशन। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो है वो लाइफ चेंजिंग हो जाती है, ठीक है? तो उस लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को या लाइफ चेंजिंग थॉट्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस, और एक पूरा किस तरीके से बाजार में काम करना चाहिए, किस तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, लाइफ में आप जो सोचते हैं सब कुछ होता है, बशर्ते सोचने की जरूरत होती है, ठीक है? आज से 2 साल पहले आपने किसी चीज को सोचा, आज से 10 साल पहले आपने किसी चीज को सोचा, आज से 15 साल पहले किसी चीज को आपने सोचा, तो वो आपके साथ हुआ है, यस और नो? तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप आ रहे हैं, तो एक अच्छी सोच के साथ आप आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे जाना चाहिए, और वो डेफिनेटली पूरा भी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाउ व्हाई मार्केट इज सो अट्रैक्टिव फॉर एवरीवन। मतलब मार्केट जो है वो सबको इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्यों करता है अट्रैक्ट? तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मार्केट से जो है, वी कैन गेट अ डेली इनकम फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से हम इसलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि हम अपनी जॉब के साथ साथ भी मार्केट से एक एक्स्ट्रा एडिशनल डेली इनकम क्रिएट कर सकते हैं,
जो कि आजकल के लोगों को सबको चाहिए कि एक एडिशनल हैंड हो जाए। अगर मेरी सैलरी बट XYZ है। हाँ जॉब जी। करते करते ऑप्शंस ट्रेडिंग को करना इज अ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हार्ड चैलेंजिंग टास्क। नहीं, बट बताएं इसमें I'm जस्ट क्या। not I'm not talking about the option trading, I'm talking about general। क्योंकि आप एक बात को ओके समझ लीजिए, अगर टाटा मोटर्स को आज 5% चलना है तो आप घर बैठिए या ऑफिस बैठिए, घूमने चले जाइए, सो जाइए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा मोटर्स को 5% चलना है तो चलना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतना ज्यादा एक्सटेंसिव वे में, अगर आप पोजिशनल बिल्डिंग कर रहे हैं, आप वीकली पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है वहां पे भी। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं जहां ₹2 का एसएल, ₹10 का एसएल, कब वो वोलेटाइल इतना होता है, तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है और एक्चुअली सारी चीजें होंगी कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दैट वी कैन गेट अ डेली इनकम फ्रॉम द मार्केट, पीपल आर गेटिंग। बहुत से लोग हैं जो एक डेली इनकम क्रिएट करते हैं मार्केट से, अनडाउटेड। ठीक है ना। दूसरा जो है दैट वी कैन क्रिएट अ बिग मनी फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर बिजनेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न 100 CR, एंड इवन फॉर थिंकिंग 100 CR इट्स वेरी डिफिकल्ट। मिस्टर रोहित, ठीक बात है क्या? ठीक है, बट मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि ये आपको 100 CR की भी जर्नी जो है वो दिखा सकता है। देखते हैं जरा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे अपनी जर्नी को, हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट इज द राइट पाथ, हम कैसे अपनी लाइफ के जो भी टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखिए, आप लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? साइट वगैरह है? क्या कह रहे हैं सर? रोहित जी क्या कह रहे हैं? कहना था सर कि प्रॉपर कोई वेबसाइट है इसके लिए जिसपे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, हाँ सर, या सारी चीजें, सारी वेबसाइट्स भी हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक 1 लाख का अमाउंट जो है वो वी हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, वी हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, 8% 7% का अगर हम मंथली रिटर्न निकालते हैं तो विद इन 10 years जो है हमारे पास जो टोटल कैपिटल है, वो जो कैपिटल हमारे पास टोटल आती है, दैट कैपिटल विल बी एक्चुअली, फिर से देख लीजिए, ₹1 लाख वी हैव इन्वेस्टेड, 8% का मंथली रिटर्न निकाल रहे हैं और 10% अरे में। यार पागल, मेरा काम करके सुन सकते हैं। प्लीज, कुछ डिस्टरबेंस है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो अमाउंट आ रहा है। कितना अमाउंट है मिस्टर यश? सर ये कुछ 10 करोड़ कुछ। सर ये है 102 करोड़ रुपए। ओके, 102 करोड़। चलिए देखते हैं बात को, जरा समझिए इस बात को। इस कैलकुलेशन में ये था दैट वी हैव इन्वेस्टेड ₹1 लाख। हमने 8% का मंथली रिटर्न निकाला। 10 years की जर्नी के बाद हमारे पास जो टोटल पैसा होता है वो 102 CR होता है। राइट, मतलब अगर हम इस जर्नी में बात करें तो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, हमारे पास ये भी अवेलेबल है, हमारे पास ये अगर अवेलेबल हो जाए तो हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो सकती है। कितना आसान और कितना इजी लग रहा है अभी इस बात को समझना कि हम 1 पैसे को इन्वेस्ट करके अगर हम 8% मंथली निकालते हैं तो हमारे पास वो जो रिटर्न है नेक्स्ट 10 years में, हाँ, हमारा जो पैसा है अरे वो बेसिकली अगले 10 सालों में कितना हो जाएगा? 102 करोड़ रुपए। राइट। सर तो ये 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करना होगा? नहीं नहीं सर, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप 8% का रिटर्न निकाल रहे हैं, इस महीने आपने 8% का रिटर्न निकाला तो अगले महीने 1,08,000 हो गया, उसके बाद अगले महीने 1,16,000 हो गया, फिर उसके महीने, इस तरीके से आपका बढ़ते बढ़ते कैपिटल जो है विद इन 10 years ये हो जाएगा। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या हम अपनी जॉब से कभी इस चीज को सोच सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है सोचना, बट मार्केट से, स्टॉक मार्केट से इस चीज को सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो मिसिंग एलिमेंट है, वो मिसिंग एलिमेंट क्या है? ये है, ये है और ये है। बस हमारे पास जो एक मिसिंग एलिमेंट है वो है हाउ टू गेट अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द मार्केट।
मतलब ये जो अगर 8% का रिटर्न निकालना अगर हम सीख जाते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। और ये 8% का रिटर्न जो है ये है क्या? दिस इज बेसिकली स्किल। जैसे हमारी क्लास में ही बैठे कई लोग हैं जो 6% का निकाल पाएंगे, हमारी क्लास में ही बैठे ऐसे लोग हैं जो 20% का भी निकाल लेंगे, और इसी क्लास में बैठे ऐसे भी लोग होंगे जो 4% का निकाल पाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, और अगर ये जो मिसिंग एलिमेंट था 8%, अगर आप ये स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो आप अगले 10 सालों में 1 लाख रुपए से 102 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। यस और नो? यस सर, बनाए जा सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, यहां पे आर्ट किस चीज की है? आर्ट है हाउ टू गेट दिस इनकम। अब ये इनकम आप ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन सेलिंग से बनाते हैं, हेजिंग पोजीशन से बनाते हैं, डिलीवरी से बनाते हैं, शॉर्ट टर्म से बनाते हैं, इंट्राडे से बनाते हैं, फ्यूचर बेच के बनाते हैं, कॉमोडिटी से बनाते हैं, करेंसी से बनाते हैं, फॉरेक्स से बनाते हैं, कहीं से भी करते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, द ब्लूप्रिंट इज दैट हाउ टू गेट दिस 8% मंथली। कैसे आएगा? यहाँ 8% एक नंबर है, ये 7 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैंने एक जनरल कैलकुलेशन दी, मतलब स्टॉक मार्केट से एक बड़ा पैसा भी बनाया जा सकता है। अब आप एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे? क्या सर स्टॉक मार्केट से 20% का भी वो होता है रिटर्न? हाँ जी, निकाला जा सकता है। ये यश बाबू बैठे हैं, ये 20% का रिटर्न निकाल लेते हैं आराम से। यश जी, सही कह रहा हूँ? जी सर, ऑप्शंस में इतना हार्ड नहीं है निकालना। हाँ, नहीं है, लेकिन जब बड़ी कैपिटल आ जाती है तो वहां दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज आपके पास 1 लाख है, निकाल लेंगे, पर यही पैसा जब 1 करोड़ हो जाएगा आपका तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम जैसे वैसे वैसे हर वो तरीका हमें आना चाहिए। कुछ पैसा ऑप्शन में, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा फॉरेक्स में, कुछ कुछ पैसा फॉरेक्स में, कुछ करेंसी में, ऐसे हाँ जी। 1 लाख रुपए लगा के अगर एक बंदा 5,000 रुपए निकाल रहा है तो वो उसके लिए अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन अगर कोई 1 करोड़ लगा के दिन के 8 लाख रुपए निकाल रहा है तो सर डिफरेंस है ना। डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बोला ना वो चीज, मैंने तो आपको वही चीज बताई। पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बड़े पैसे पे कैसा 8% रिटर्न निकालें उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैं एक ट्रेड दे दे रहा हूँ, 8% तो कल ही आपको मिल जाएगा उस ट्रेड में, वो बड़ी बात नहीं। बात है कि एक एक्चुअली बड़े पैसे मेरे पे साथ कैसे। होता क्या है कि मैं हाँ जी। मैं आपको मतलब एक बस पॉइंट करना चाहता हूँ, इसके बाद में मतलब बीच सेशन में बोलूंगा नहीं। नहीं एक्चुअली नहीं, कोई बात नहीं। सर ये प्रॉब्लम होती है कि मैं मतलब कर लेता हूँ ठीक है, लेकिन मैं जहाँ पे मेरा डाउनफॉल होता है वो है टेक्निकल एनालिसिस एट द एंड। हम्म। तो मैं जो चीज मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ इस सेशन के थ्रू, वो ये है कि मैं कैसे अपनी टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करूँ सो दैट आई कैन एक्सेल यश इन जी, स्ट्रॉन्ग मैं मार्केट उसी एंड ऑल। चीज पे आ रहा हूं। अब बात आती है कि ये जो है दिस इज स्किल, तो इस स्किल को हम डेवलप कैसे करें? हाउ कैन वी डेवलप दिस स्किल? इस स्किल को डेवलप करने का क्या तरीका है, या किस तरीके से हम इस स्किल को डेवलप करेंगे? तो जरा देखिए, स्किल जो बेसिकली डेवलप होती है, स्किल के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है? नॉलेज। नॉलेज के साथ जरूरी होता है टूल्स, टूल्स के साथ जरूरी होता है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो आप क्या हो जाते हैं? स्किल्ड हो जाते हैं। स्किल्ड का मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब जैसे आज कई लोग नए भी हैं, कई लोग जानकार भी हैं, पर आपको पता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कौन से ऐसा बैंड्स हैं, कौन सी ऐसी पैटर्न्स हैं, कौन सी ऐसी चीज है जहां से आप सारी चीजें जब आपको पता होंगी मार्केट के बारे में, पैटर्न्स भी, कैंडलस्टिक्स भी, इंडिकेटर्स भी, एवरेज भी, बैंड्स, मतलब एवरीथिंग, व्हेन यू विल बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, जब आपके पास सारी चीजों की नॉलेज होगी तो आप बेटर चूज कर पाएंगे दैट व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सबसे जरूरी स्किल को डेवलप करने के लिए जो है वो है नॉलेज, जो कि नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट क्या है, आईपीओ से कैसे करें, कैश से कैसे करें, इक्विटी से कैसे काम करें, सारी चीजें हम सिखाते हैं। मींस वी प्रोवाइड यू नॉलेज। नॉलेज के साथ साथ भी आपको बड़ा जरूरी होता है टूल्स। टूल्स क्या करते हैं? आपको बहुत हेल्प करते हैं। कई बार टूल्स ऐसे भी होते हैं जिसके टूल्स की मदद से आप
इजली करिश्मा ना? चीजों को हाँ दे दो। प्रिडिक्ट कर पाते हैं, राइट। तो आप जरा, मैं आपको कुछ टूल्स दिखाता हूं, देखिए जरा इन टूल्स को, और देखिए कि ये टूल्स कितने जरूरी हैं। पर इन टूल्स को जानने और ये दो समझने से ना? पहले कम से कम आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अब ये टूल देख लीजिए, निफ्टी का टूल है। इस निफ्टी के टूल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं। आप कहेंगे इतना आसान कैसे हो सकता है? जरा देखिए ये टूल है, ठीक है। आप जरा इस टूल को देखिए और देख के बताइए कि ये इसने क्या किया। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी बनी, ये दिख रहा है आपको रेड एरो? हाँ यस सर, जैसे वो हम वॉल्यूम और सुपर ट्रेंड लगा के करते हैं, ये वॉल्यूम दिस इज वेटेड नॉट एवरेज। इसमें वो तो देखिए, खैर आप किस तरीके से करते हैं वो अलग चीज है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नहीं काम है नहीं, आपको मतलब सर मैं बताना वो बता कि रहा था, जैसे हम्म, वॉल्यूम वेटेड एवरेज में नहीं एक ऊपर मार्क आ हाँ जाता वी है रेड वेब, कलर का। हाँ वी वेब, पर दिस इज नॉट वी वेब। इसकी एक्यूरेसी ओके। तो चेक करिए आप। देखिए यहाँ 24,534 पे उठाया और 24,534 से उठा के देखिए बीच में कोई सेलिंग सिग्नल नहीं। सीधा फिर यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आया, और जब यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आया तो देखिए उसके बाद फिर तक यहां तक कोई बाइंग सिग्नल नहीं। देखिए यहां तक कोई बाइंग सिग्नल नहीं। यहाँ पे फिर बाइंग सिग्नल आया, फिर यहां से यहां तक गए हम, फिर यहां से फिर सेलिंग सिग्नल आया, और अब देखिए क्या सिग्नल चल रहा है, बाइंग सिग्नल चल रहा है। जब भी आपको डिप मिले आप बाय करिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं, इसमें क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर हैं जिसकी वजह से हम रिजल्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, इसमें हैकेनिशी टूल लगा है, इसमें बैंड्स लगे हैं, इसमें वॉल्यूम ऑसिलेटर लगा है, इसमें आरएसआई लगा है, इसमें आपका सुपर ट्रेंड लगा है। इतनी सारी चीजों को मिला के हमने एक टूल बनाया है। तो मैंने आपको क्या कहा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आपको टूल्स भी चाहिए, राइट। नॉलेज चाहिए और नॉलेज के साथ आपको टूल्स भी चाहिए। राइट सर। मतलब नॉलेज हो गई, नॉलेज हो गई और टूल हो गई। हम आपको नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अवेयर नहीं है, बट क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से मार्केट में हूं तो मेरे नॉलेज में बहुत सारे टूल्स हैं जिस पे मैं काम करता हूं या मेरा स्टाफ काम करता है। वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। मतलब मार्केट के अंदर सारी चीजें हैं, टूल्स भी है, नॉलेज भी है, पर एक्सपीरियंस नहीं, तो भी आपको शुरुआती दौर में दिक्कत आएगी। तो एक्सपीरियंस तो ऐसे गेन नहीं होता। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है, बट सर लॉस करवाना पड़ेगा। लॉस करवाना पड़ेगा। मगर एक्सपीरियंस गेन करने का एक शॉर्टकट और आसान तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप मेरे एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट कर सकते हो। कैसे? इन माय टीचिंग, इन माय डिलीवरी ऑफ द स्पीचेस, इन माय डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, मैं जनरली क्या बताता हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही, टीचर क्या पढ़ाता है, ट्रेनर मेंटर क्या पढ़ाता है, अपने एक्सपीरियंसेस को पढ़ाता है कभी भी। एम आई राइट? यस यू राइट सर। ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली इस स्किल को डेवलप करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टूल्स चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंसेस चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो मेरा 12 सालों का एक्सपीरियंस है, आप अगर उन चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो वो 12 सालों का एक्सपीरियंस जो है आपको पूरा नहीं मिलता तो कम से कम काफी हद तक इतना मिल जाता है कि आप कहीं गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार बच जाएं। क्लियर मिस्टर रोहित? सर मेरी बात क्लियर हो रही है सर? ठीक है। ऐसे तो प्रोडक्ट होते हैं जो हाँ जी, हाँ जी, क्या कह सब रहे हैं? हमेशा रेगुलर। हाँ रोहित जी, आवाज नहीं आ रही है। रोहित जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। ये कह रहा था कि मार्केट में कोई वैसा प्रोडक्ट होता है जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट देता है लॉन्ग टर्म तक। आप सर समझिए बात को, मैंने आप वापस से आपको क्या बोला, स्किल। स्किल क्या होती है? इसी को स्किल बोलते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, आप सर आई खुद एक, थिंक वो टूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे इंडिकेटर्स नहीं जो भी आपने बताए थे। हाँ। तो ऐसे बहुत से सैकड़ों टूल्स हैं। अब देखिए मैं किस पे काम करता हूँ, मेरे कुछ लर्नर्स हैं, कुछ सीखने वाले हैं, वो किसी दूसरे टूल पे काम करते हैं, कुछ और हैं वो किसी दूसरे टूल पे काम करते हैं। तो मार्केट में हजारों टूल्स हैं, हजारों टूल्स हैं।
सब काम करते हैं। मगर अब आप बताइए, आपको प्रेशर कुकर दे दिया, दाल दे दिया, नमक दे दिया, पानी दे दिया, पका लीजिए आप, पक जाएगी बाहर दाल? गया, नहीं पकती। क्यों? बाहर गया। क्योंकि लगता है दाल आपको। पकने के लिए भी हाँ हाँ। आपको पहले तो नॉलेज चाहिए कि कितनी दाल और कितना पानी और कितना नमक। उसके बाद टूल्स, टूल क्या करेगा, मैं कुकर में जिनसे जल्दी ट्रेडिंग पक जाएगा। करवाता हूँ सर, हाँ वो जी। वो बोलते हैं कि वो मैक्सिमम जो है वो मनी मेरा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड और वो क्रूड ऑयल पे। वो ठीक बोलते है हैं कि उसमें लॉस जो है एकदम बहुत कम चांसेस होते हैं, उसमें ना के न, बराबर चांसेस होते हैं। सर लॉस तो कहीं पे भी नहीं होता है, लॉस का कहाँ चांस होता है बताइए? आप इक्विटी में रिलायंस का शेयर खरीद लीजिए, कभी लॉस नहीं हो रहा आपको। निफ्टी आप खरीद लीजिए, निफ्टी कहाँ, निफ्टी को कुछ हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है तब भी तो नहीं टूट के दे रही है। ऑप्शंस में बताइए आप हमेशा हाँ, रिस्क तो प्रॉफिट आप नहीं। समझिए ना, आप इंस्ट्रूमेंट क्या चूज कर रहे हैं उस पर देखिए। तो बात क्या होती है कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं। जनरली रिलायंस हफ्ते में 4% चला, ठीक है, तो आपको 4% का रिटर्न आया। पर एक अच्छा ट्रेडर क्या है, वो 3 बार घुस के और 3 बार बाहर निकल जाएगा, वो 11% लेके निकल आएगा। दिस इज द स्किल। मिस्टर रोहित, समझ रहे हैं मेरी बात? अब जितनी बार इन आउट किया, हम्म समझिए, यहां पे बात इन आउट की नहीं कर रहा हूं मैं आपको बात ये बता रहा हूं कि जब आप स्किल्ड हैं तो फिर आप कुछ भी करिए, इन करिए, आउट करिए, बैठिए, हेज कर दीजिए, ऊपर जा रहा है कॉल सेल कर दीजिए, नीचे जा रहा है पुट बाय कर लीजिए, बट वट एवर इज, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी भी तरीके से, और अल्टीमेटली बाजार में करना क्या है, प्रिडिक्शन और नॉलेज, दो चीजें ही हैं, प्रिडिक्शन और प्रोटेक्शन। दो चीजें अगर आपको आती हैं अच्छे से तो फिर यू विल बी सक्सेसफुल 100%। ठीक है, तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली इस स्किल को डेवलप करने के लिए ये जो तीन चीजें हैं वो बेसिकली सबसे जरूरी हैं, जिसके बेसिस पे आप स्किल्ड हो जाते हैं, और इन तीनों चीजों को आपको सीखना और जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये हो गया बेसिकली। अब बात करते हैं कि अल्टीमेटली मार्केट में आए हैं, जैसे यश जी कह रहे हैं टेक्निकल सीखना है, सबका है, राजेंद्र जी का भी अपना कोई विश होगा, पर मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में सीखना क्या होता है, व्हाट टू लर्न। मार्केट में केवल दो चीजें सीखने की होती हैं, केवल दो चीजें, इस पे फोकस कर लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली जो चीज है मार्केट में सीखने की, वो है प्रिडिक्शन। चालू फोन चालू। और हाँ दूसरी जो चीज है हाँ। वो है प्रोटेक्शन। आज जब आप आए थे तो आपको ये नहीं पता था कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखेंगे। आज मैं आपको बताता हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर केवल दो चीजें सीखनी होती हैं। पहली, प्रिडिक्शन, कैसे, कल टाटा मोटर्स चलेगा या कल रिलायंस चलेगा या कल बाजार गिरेगा या कल बाजार चढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कैसे सीख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, आप ये प्रिडिक्शन बता सकते हैं। पर इस प्रिडिक्शन से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैं जो कल के लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूं क्या वो सही होगा या गलत होगा? यश जी। सर मैंने तो जो अभी तक अपनी जर्नी पे रियलाइज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको आंसर देता हूं तो अगर मैं इंडिकेटर के बेसिस पे प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं कभी सही नहीं हो सकता। मुझे रियल टाइम स्किल्स और नॉलेज के साथ अगर आगे बढ़ता एक्शन, हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा कहने का हम्म। मतलब है, प्रिडिक्शंस गलत हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जो मार्केट में आ रहे हैं या जो आते हैं उनको ये लगता है कि वो प्रिडिक्ट करना सीख जाएं, पर सर यूट्यूब ने जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज लोगों को सिखाई है ना वो सबसे बड़ा डाउनफॉल है शेयर हाँ, मार्केट में आने का। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कल टाटा मोटर्स मैंने प्रिडिक्ट किया कि तेज होगा और टाटा मोटर्स तेज नहीं हुआ, मंदा हो गया, तो मैं तो लॉस खा जाऊंगा। बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन। मतलब अगर आपका व्यू, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत पड़ता है, गलत पड़ने के बाद भी अगर आप अपने प्रॉफिट को सेव कर ले जाते हैं या लॉसेस को मिनिमाइज कर ले जाते हैं, देन दिस इज द आर्ट दैट यू हैव। मतलब मार्केट में दो चीजें सीखनी है, क्या, प्रिडिक्शन सीखना है, और प्रिडिक्शन के साथ साथ क्या सीखना है आपको, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कैसे, मार्केट मंदा है तो हम क्या करें, अगर हम देख रहे हैं कि ऊपर नहीं जा रहा है बाजार तो कॉल सेल कर सकते हैं। कॉल नहीं सेल कर रहे हैं, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, देख रहे हैं इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं।
क्या क्या कर सकते हैं जिससे अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करें। अगर ये आर्ट आपके अंदर आ जाती है देन यू विल बी सक्सेसफुल। एम आई क्लियर राजेंद्र जी? हाँ जी। हाँ, मेरी बात सर समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ, समझ में आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है ना? तो देखिए, हाँ मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली डेली इनकम भी मार्केट से मिल सकता है, बिग मनी भी मिल सकता है, सब कुछ मार्केट से मिलता है, क्विक मनी भी मिल सकता है ऑप्शन बाइंग से। इसके बाद है सेकंड सोर्स। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, मार्केट एक बहुत अच्छा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों? आप अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टाटा मोटर्स तो अपने हिसाब से चलेगा, आपके घर बैठने से या आपके ट्रेड लगाने के बाद टाटा मोटर्स नहीं चलेगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये इट्स अ गुड सोर्स जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपने अपना कोई भी पैसा डिप्लॉय कर दिया, आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, आपने प्रोडिक्शन देखा कि टाटा मोटर्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, कल चलना चाहिए, आपने उसको लगा दिया, आप अपना ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, आपने देखा कि प्रॉफिट दे रहा है, आपने काट लिया। दिस इज द सेकंड सोर्स। मतलब आप अपनी जॉब को करते करते, अपने काम को करते करते मार्केट को भी आप कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट इन द मार्केट, राइट? इसके बाद पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कि आप करें काम ना करें। रिच कौन होता है आपको पता है? हु इज द राइट रिच? आपने देखा हो कभी जो पेंशन वाले होते हैं, आप ही के घर में दादा दादी, वो आपसे कहीं ज्यादा रिच होते हैं। आपकी सैलरी 2 लाख है, 4 लाख है, पर उनकी सैलरी, उनकी पेंशन 50,000 है, फिर भी दे आर रिच। हमेशा कहते हैं ले बेटा कुछ खा लेना। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग द पैसिव इनकम। आपकी जितनी ज्यादा इनकम है आपके उतने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, पर जब तक आपकी लाइफ में पैसिव इनकम नहीं आएगी तब तक यू कैन नेवर बी रिच। मतलब व्हेन योर मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू देन ओनली यू कैन बी रिच। कभी भी आप किसी भी रिच आदमी को देखिए तो उसका जो बिजनेस है उसके अलावा भी बाहर से भी कई सोर्सेज उसने क्रिएट कर रखे हैं, जहां वो काम नहीं करता है वहां से भी पैसा आ रहा है। और जब आप सो रहे हैं और आपका पैसा तब भी आ रहा है, दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ योर रिचनेस। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। तो आपको मार्केट क्या करता है? एक पैसिव इनकम की भी अपॉर्चुनिटी देता है। आप अपने काम को करते रहिए, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर वो एक इनकम जनरेट करके आपको मंथली, वीकली, जैसे भी आप पोजीशन बना रहे हैं उस तरीके से वो देता है। तो मार्केट गिव्स यू अ पैसिव इनकम। इसके अलावा टेक्निकल अपग्रेड। आज की डेट पे जो सबसे बड़ा कंसर्न है हम लोगों का वो क्या है कि जिस हिसाब से टेक्निकल एआई और ये सारे इराज चल रहे हैं, आगे तो लगता है कुछ दिन में जॉब भी नहीं रहेगी, क्या करेंगे? बट अगर ऐसा सोचते हैं तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जहां पे आप अपने आप को टेक्निकली साउंड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अगले 20-50 सालों के लिए, जहां पे आप कभी भी मात नहीं खाने वाले। ठीक है? सो यू विल गेट अ टेक्निकल अपग्रेड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, हर एक को ये लगता है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे के जाएं। कोई कहता है मकान दे जाएंगे, कोई कहता है जमीन दे जाएंगे, कोई कहता है ये दे जाएंगे, कोई कहता है पढ़ा लिखा जाएंगे। बट आपको पता है आपके पास कोई ऐसी स्किल है ही नहीं जो आप अपने बच्चों को दे सके। बट स्टॉक मार्केट सीखने के बाद अगर आपने एक फंडा भी सही से सीख लिया और एक तरीका भी सीख लिया अगर आपने कि पैसे कैसे कमाने हैं, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना होल्ड बनाना, होल्ड करना, सीखना, समझना, इन डेप्थ जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों मार्केट इतना अट्रैक्टिव है। मतलब आपकी लाइफ के जितने भी कंसर्न है, जितनी भी चिंता है, जितनी भी सोच है, सब स्टॉक मार्केट में आके खत्म हो जाती है। कैसे? डेली इनकम भी लीजिए, बड़ा पैसा भी लीजिए, सेकंड सोर्स भी लीजिए, पैसिव इनकम भी लीजिए, टेक्निकल अपग्रेड भी लीजिए, नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हर चीज यहां मिलती है। इसलिए स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है? इट्स वेरी अट्रैक्टिव। और हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हम सबको अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। सर बट व्हाट टू डू, मतलब क्या, जैसे अगर मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मतलब मिल भी रहे हैं नहीं भी मिल रहे हैं, मैं ये कहता हूँ आपसे, तो मुझे ऑप्शंस में रहना चाहिए कि इक्विटी में देखिए जाना चाहिए कि देखिए ट्रेड यश ट्रेडिंग करनी बाबू, चाहिए? बहुत क्लियर कट सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा पर मैं आपको फिर भी बताऊं। मैं उन तरीकों से काम कभी नहीं करता या नहीं करना चाहिए, ना सजेस्ट करता हूं जहां पे रिस्क इतना हो कि अगर आपको चोट लगे। आपको पता है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर ये है कि ऑप्शन में मैं बढ़ते 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 अगर मैंने 100 करोड़ रुपए भी कमा लिए और किसी दिन मार्केट क्रैश हो गया या फॉल हो गया, तो वो एक दिन कब में काम था आपके अभी? 100 करोड़ रुपए नहीं खत्म बक्सर कर हो सकता जाएगा है। वो। 2 सेट ना? 2 सीट और एक कार इसके ऊपर राइट, एक साथ। एग्जैक्ट सर। तो हमें हमेशा ऐसा इंस्ट्रूमेंट करना है
जहां पे कंसिस्टेंट पैसिव इनकम आए, ना कि टेंशन भरी। कुछ दिन में बीपी के मरीज हो जाएंगे आप। यू आर राइट सर, कभी कभार जब वो 26,000 का लॉस था तो बहुत अभी तो 26 का है, का मैंने था। तो 2 करोड़ का लॉस देखा है सन 2013-14 में। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो मैं वो चीज नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, कर सकते हैं, 2-4 हजार चिंदी चोरी करनी है कर लो, कोई बात नहीं। पर बड़ा पैसा नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते, बिल्कुल क्लियर है। आपको सेलिंग में जाना पड़ेगा, आपको हेजिंग में जाना पड़ेगा, आपको अलग तरीकों में जाना पड़ेगा, तभी बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑप्शन जी। बाइंग से 2 हजार ले लो, 4 हजार ले लो, 10 हजार ले लो, 20 हजार ले लो, बस खुश रहो। इससे आगे आप नहीं जा सकते। 50 हजार ले लो। पर जो रिच रिच मतलब समझ रहे हैं हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द 500 करोड़। क्या हम अगले 10 साल में 500 करोड़ पे नहीं हो सकते, या 100 करोड़ पे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? क्या नहीं है हमारे पास? एक स्किल है, वो स्किल भी डेवलप हो जाए तो हम क्यों नहीं हो सकते? अपनी जॉब भी चल रही है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा भी आ रहा है, एक पैसिव इनकम भी आ रही है, तो कुछ बड़ा सोचो और कुछ सॉलिड सोचो। मिस्टर यश, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है? तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में एक दिन हंसना एक दिन रोना। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं कम हंसूं पर रोज हंसूं। सर तो आपके हिसाब से मतलब मुझे किधर ट्रेड करना है, मतलब किधर मार्केट रहना चाहिए? देखिए, आपको कम से कम हेज पोजीशन और थोड़ी सी पोजिशनल करनी चाहिए, जहां पे आप आ, मतलब वीकली आ जाए पैसा, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, इस तरह के ट्रेड बनाइए। और बड़े ट्रेड बनाओ, ऐसा है कि जितना पैसा है सब लगा दें 100% बिना डर। ठीक है? तो ओके। हेजिंग वगैरह में काम करोगे, बहुत आगे जाओगे। हेजिंग में काम सर नहीं बट करोगे, जैसे मुझे ऑप्शन। उनके बारे में एक बात नॉलेज कम बताइए, है सर। चलिए एक बात बताइए। एक जी। सब्जी बेचने वाला है, आपको पता है 10 रुपए किलो आलू लाके 20 रुपए किलो बेचता है, डबल डेली। जी। उसको रईस हो जाना चाहिए ना? सही कह रहे हैं। क्यों नहीं हो पाता? डबल बेचता है। और वहीं पे एक लाला जी है, वो 0.15 का परसेंटेज प्रॉफिट लेते हैं और फिर भी बड़ा सा पेट लेके बैठे रहते। क्यों? वो डबल करके भी रईस नहीं हो सकता, वही वो हाल ऑप्शन का रोटेशन गेम है, जितना बार रोटेट वो कर रहे हैं। है एक्चुअली। तो यहाँ पे वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज समझने की बात है कि हमें छोटे इंस्ट्रूमेंट, बात डबल पे नहीं जानी है। हमें एक क्वालिटी गेम खेलना है, एक एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, एक सोर्स ऑफ ऐसा क्रिएट करना है, सोर्स जहां जो आपको क्या करे, अगले 10 सालों में बड़ा बनाए, ना कि डर क्रिएट कर दे आपके अंदर। सोचिए, आपने किसी दिन भूल के कैपिटल लगा दी, आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और खुदा ना खास्ता वो कैपिटल डूब गई, तो आपके अंदर जो फियर क्रिएट होगा वो कैसा होगा? नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स ने 12-12 लाख रुपए लॉस किया है, तो मैं हाँ, जानता हूँ कि तो आप क्या समझिए होता बात को। तो मैं गलत चीज आपको नहीं बता सकता, आप कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर लिमिट में ही करिए, और उसकी लिमिट है, उससे ऊपर आप कभी नहीं जा पाएंगे, उससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर वो 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है तो 1 लाख का लॉस भी दिखाएगा, 100% दिखाएगा। और जब वो 1 लाख का लॉस दिखाएगा तो आपका कलेजा बाहर आ जाना है उसको। क्लियर? ठीक है? तो ये है। बाकी हम लोग और जरा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये है कि हमें एक राइट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। बाजार के पास सब गुण है, आपको क्या चाहिए, उससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मिस्टर रोहित, आप सुन रहे हैं क्या? ठीक है। तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपने टूल्स किस तरीके से करते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारे 3 सेगमेंट हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तीनों ही चीजें जो हैं वो बेसिकली जरूरी हैं। मार्केट में 3 तरीके से काम होता है, तीनों ही तरीके से हम काम कर सकते हैं। कुछ पार्ट इंट्राडे कर सकते हैं, कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म करके हम अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, बिजनेस कर रहे हैं ना आप। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, धंधा कैसे किया जाता है, सोच समझ के अच्छे से तरीके से किया जाता है ना, उसी तरीके से करिए, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो कैसे डिलीवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 मॉड्यूल है। इन 3 मॉड्यूल के बेसिस पे हम सारा पूरा कंटेंट जो है वो डिलीवर करते हैं। बिगिनर मॉड्यूल जो है, बिगिनर मॉड्यूल के अंदर हम आईपीओज और हाउ टू गेट कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द आईपीओज एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ द मार्केट्स, मार्केट की क्या क्या है, फॉरेक्स में कैसे काम होगा, करेंसी में कैसे होगा, कॉमोडिटी में क्या होगा, होल इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट एंड सम स्पेसिफाइड कैश स्ट्रेटेजी, जहां से आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न निकल के आएगा कैश से। वो पार्ट हमारा बिगिनर मॉड्यूल है। दूसरा हमारा इंटरमीडिएट मॉड्यूल है। इस इंटरमीडिएट मॉड्यूल में हम प्रेडिक्शन सीखते हैं। और तीसरा एडवांस मॉड्यूल है, इसमें हम प्रोटेक्शन सीखते हैं। क्लियर? मतलब बिगिनर मतलब
पूरा अबाउट द मार्केट, पूरा स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट मॉड्यूल मतलब प्रिडिक्शन, हाउ टू प्रिडिक्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टिप्स के बेसिस पे हम कैसे इंटरमीडिएट में हम ये सीखते हैं कि कैसे करें। इस मॉड्यूल में भी हमें 1 मंथ का टाइम लगता है, इसका 1 मंथ का टाइम है और इसका भी 1 मंथ का टाइम। टोटल मॉड्यूल जो है वो हमारा 3 मंथ्स में यू विल बी अ सक्सेसफुली यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एट ऑल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इन 3 महीने में हम आपको क्या देंगे, नॉलेज देंगे, टूल्स देंगे और एक्सपीरियंस देंगे। सो अभी तक जैसा देखते चले आ रहे हैं कि जितने भी हमारे लर्नर्स हैं दे आर डूइंग फंटास्टिक। सो यही उम्मीद रखी जा सकती है कि जो भी हमारे साथ नए भी जुड़ते हैं वो भी सक्सेसफुली काम करते हैं। क्लियर? सो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ हम कुछ अपने और भी है इंट्राडे के लिए भी, इक्विटी के लिए कितना इंच यूडीटीएस, किया? पिवट और ईएमए 3 बेस्ड तो अपन डाले थे, स्ट्रेटजीज अपन हैं। कितना डाले थे? हाथ धो इससे पहले कितना लाए थे? ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए वॉल्यूम, ऑपरेटर बाइंग, मंथली पिवट। आपको पता है यश जी, कैश मार्केट से ऐसे ऐसे लर्नर्स हैं मेरे जो 18-18, 20-20% कैश से निकाल रहे हैं। कैश मतलब डिलीवरी से। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पर अ, उनको टेंशन नहीं होती, पड़ा है नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, आएगा जब आएगा। इतना इतना सेफ्टी, मतलब इतना रिलैक्स्ड। ऑप्शन में तो आप 2 मिनट, मेरी तो पूरी कैपिटल ना खत्म कर देगी। तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को समझिए, उसके हिसाब से काम करिए। जी ठीक है। तो इसके अलावा हम इसके अलावा और आपको देते हैं हेजिंग के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। ये जो स्ट्रेटजीज हैं दीज आर द रेडीमेड स्ट्रेटजी। वो नहीं है जो पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाई तो सारी जाएंगी। एक है जो ऑलरेडी इनबिल्ड विद द एसएल, विद द कंडीशंस, विद द टर्म्स, आपको ऑलरेडी, जिससे आप सर, जाए ऐसा तो और नहीं है मतलब इसके साथ में हमें किसी और चीज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े? नहीं नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, जीरो सब्सक्रिप्शन। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट अलग से किसी ऐप की नहीं है ना सर? किसी किसी चीज की नहीं है कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं यार। मैं ट्रेनर हूँ भाई, मुझे पैसे ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं हूँ मतलब आप मेरे लाइव बैचेस में आओ, देखो जो नहीं कर रहे नहीं हैं सर, लोग। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मतलब वो लोग सब्सक्रिप्शन मतलब टीचर देखिए, टीचर कॉस्ट। का काम क्या है, आप बहुत क्लियर कट समझ जाइए। आप यहाँ पे एक उम्मीद से आए हैं कि इस बंदे से पढ़ के मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो मैं फेलियर हो जाना है मुझे, और मैं फेल नहीं हूं। आई एम सक्सेसफुल इन टीचिंग, राइट? तो राइट आपकी सर। सक्सेस और मेरी सक्सेस जो है वो एक ही है। आप फेल तो मैं फेल, तो मैं फेल नहीं होना मुझे किसी भी सूरत में। तो मैं क्या सिखाऊंगा आपको, हर वो चीज सिखाऊंगा जिससे आप बचो, जिससे आप इनकम करो। क्योंकि आप कुछ भी अर्न कर रहे हो तो मैं क्या हो रहा हूँ, सक्सेस हो रहा हूँ। मेरी सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या कोई भी अनसक्सेसफुल होना चाहता है इस लाइफ में? नहीं, एवरीबडी वांट टू बी सक्सेसफुल। तो मुझे भी सक्सेसफुल होना है, तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, वही वही चीजें सिखाऊंगा, हर वो चीज दूंगा, हर वो चीज देने की कोशिश करूंगा जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए। क्लियर मिस्टर रोहित? आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? रोहित जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? मैं सुन पा रहा हूँ सर आपकी बातें। अच्छा चलिए, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो ये है ओवरऑल सारा। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, यूडीटीएस स्क्रीनर है, इंडिकेटर्स भी हैं, कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स हैं, एक्नेशी ऑसिलेटर है, पैनिक वॉल्यूम फाइंडर है। ये बहुत सारे स्क्रीनर्स और टूल्स हैं जो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए फिर हेल्प क्या हुई, मतलब एक टीचर, कभी भी आपने पहले भी पढ़ाई की होगी, तो टीचर क्या करता था, अपने पास से जो कुछ हो सकता था वो देता था। सेम थिंग है, कुछ भी अंतर नहीं। बट यहाँ पे बस केवल ये बदल गया है कि अभी तक हम पैसा कमाना सीखने नहीं जाते थे, कुछ और सीखने जाते थे, अब हम पैसा कमाना सीखने जा रहे हैं। बस सिंपल, टू द पॉइंट। ठीक है। तो रोहित जी, आप कहीं पे भी काम करिए, मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है। कॉमोडिटी में करिए, आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, क्रूड खरीदिए, कहीं खरीदिए, सब जगह पैसा है। आपकी मास्टरी कहाँ है? आपकी जब तक मास्टरी नहीं है किसी चीज में, अब मेरी मास्टरी है, मेरी मास्टरी निफ्टी है, और मेरी निफ्टी की एक्यूरेसी 95% से भी ऊपर है। तो आप समझ लीजिए, और मैं खुल के कह रहा हूं ना आपसे कि मेरी मास्टरी निफ्टी में है, केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी ओनली। तो वैसे ही आपकी क्या मास्टरी है? आप कॉमोडिटी में करिए, अपने नॉलेज को, अपने टूल्स को आप कॉमोडिटी में अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है ना रोहित जी?
जी हाँ, तो आप मास्टरी की बात है, और स्किल उसी को कहते हैं। क्या आप एक तार पे, पतले से तार पे चल सकते हैं? नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जो एक पतले तार पे चलते हैं, वो उनकी स्किल है। तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, सिंपल। जितनी स्किल होगी उतना पैसा आएगा। और ऐसी स्किल को डेवलप करना है जो लॉन्ग टाइम चले, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको कुछ टूल्स भी देते हैं। अब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। ऑप्शन बाइंग के अंदर चार चीजें होती हैं, जिन चार चीजों पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। यही रीजन है कि ऑप्शन बायर्स जो हैं वो फेलियर होते हैं। सबसे पहला तो राइट स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी के बाद एरर्स, एरर्स के बाद रिस्क एपेटाइट, ठीक है, और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट। आपके पास राइट स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आपके पास राइट स्ट्रेटेजी है तो ह्यूमन एरर हो जाएगा। ह्यूमन एरर मतलब कई बार आप ज्यादा सौदे मार देंगे। कई बार आपने बोला एक ही ट्रेड करूंगा, उस दिन आपने दो ले लिए, पता चला दूसरे वाले में लॉस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग के अंदर आप फंस जाएंगे। तो राइट इंस्ट्रूमेंट, एरर, और रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब आप बाजार खुलने से पहले तो कहते हैं कि 2,000 का लॉस या 5,000 का प्रॉफिट, पर जैसे ही बाजार खुल जाता है आप सौदे में फंस जाते हैं, फिर 5,000 का भी लॉस हो चाहे 10,000 का, सब चलता है। यस जी, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप सर। ठीक है। तो ये सब चीजें, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों पे जो पारंगत है वो ऑप्शन बाइंग कर सकता है, पर इन चार चीजों पे पारंगत होना मुश्किल है। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट ग्रीड और फियर पे चलता है। तो ग्रीड और फियर को मैं बैलेंस कर लेता हूँ। जिस दिन आपने ग्रीड और फियर को बैलेंस कर लिया, उस दिन आप इंसान ही नहीं रहेंगे, सबसे पहली बात तो, क्योंकि उस दिन आप खुद भगवान हो जाएंगे। क्योंकि गीता का पहला ही उपदेश है केवल एक, सुन रखा होगा आपने गीता का, वो कि सारा कर्म जो है वो सब केवल आप चिंता मत करिए, काम करते जाइए। तो जब आपका ग्रीड और फियर नहीं है तो यू विल लाइक गॉड। और जब आप गॉड है तो फिर तो आप कहीं भी जीत जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? फिर ऑप्शन बाइंग क्या है, कहीं भी काम करिए। तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी आप यहां गलत हो जाएंगे किसी एरर में, कभी आप यहां गलत हो जाएंगे, कभी आप यहां गलत हो जाएंगे, कभी आपकी स्ट्रेटेजी फेलियर हो जाएगी। तो कहां कहां से बचेंगे आप? कहीं ना कहीं तो फंसेंगे, पक्का। मिस्टर यश, ये मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? जी जी। उसके पास 1,000 तरीके हैं अपने आप को बचाने के और आपको फंसाने के। 1,000 तरीके। आपको खास फंसा ही कर देगा बैंक कहीं ना निफ्टी कहीं, सर। फंसा देगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लेके जाने नहीं देगा ना पैसे। कैसे लेके जाने देगा? सबको अगर ऐसे पैसे बांटने लगा तो वो कहां से लाएगा इतने पैसे? तो वो तो छीनने के लिए बैठा है। आप कह रहे हो मुझे दे दो, तो नहीं देगा वो। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो वहां हमें डिसिप्लिन, हमारा नॉलेज हमें इन चीजों से परे रखता है, राइट, जिसको हम कहते हैं ज्ञान। ठीक है। तो ये है हमारा सेशन। रोहित जी, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? किसी तरह का कोई डाउट है मेरी बात पे, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो सर पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा था सर, क्या जैसे जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, सामने वाला बंदा 15 महीने में डबल करके दे देता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 15 महीने में पैसे डबल हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है सर। पैसा तो एक दिन में डबल हो रहे हैं। पैसा तो एक दिन में भी डबल हो रहे हैं सर। मैं स्मॉल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ जैसे 5-10 के करीब इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ एंड हाँ। एवरी मंथ वो मुझे मतलब कि एक सर फिक्स्ड देखिए, अमाउंट जैसे सर वो करके। देखिए, मेरी बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जाएगी। ये एक डेस्टिनेशन है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। एक बंदा है, वो 1 घंटे में जाता है, 1 घंटा 5 घंटे, एक बंदा 5 घंटे में जाता है, एक 15 घंटे में जाता है, एक 25 घंटे में जाता है। आप किसको, आपके लिए कौन सा अच्छा है रास्ता? 1 आवर वाला, 5 आवर वाला, 15 आवर वाला, 25 आवर वाला? पढ़ सॉरी एक बार फिर से रिपीट करेंगे? सर, ये एक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक ये पैदल है, ये बाइक है, ये कार है, ये प्लेन है। आप किससे जाना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली प्लेन से जाना चाहेंगे। प्लेन से जाना चाहेंगे। पर जरा यहाँ पे हम देखें
तो जितना टाइम कम हो रहा है रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। पैदल वाले का रिस्क 0 है, खेत खेत से कूदता हुआ चला जाएगा, रिस्क 0, कोई रिस्क नहीं। ठीक है थोड़ी देर में पहुंच जाएगा पर पहुंचेगा डेफिनेटली। वहीं पे साइकिल वाला है, उसका थोड़ा सा रिस्क है, क्यों, रोड पे चलेगा तो हो सकता है कार वाला टक्कर मार के चला जाए। तो रिस्क बढ़ा तो टाइम घटा, कार से और ज्यादा रिस्क, क्यों, हाईवे पे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं और आप मतलब किसी को भी दिक्कत हो सकती है। प्लेन कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चॉपर में, और बहुत सारे क्रैश कर जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से रोहित जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। पैसा तो डेली भी डबल होता है पर रिस्क उतना ही हाई हो जाता है। जो साल में डबल कर रहा है उसका भी रिस्क हाई है। तो रिस्क के प्रोपोर्शन में चीजें होती हैं, जितना ज्यादा आप हाई रिस्क रखेंगे उतना ही ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। तो ये आपको चूज करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें मेरा पर्टिकुलर सजेशन मायने नहीं रखता है। मेरे हिसाब से आप एक बात समझिए, अगर आप 8% का रिटर्न निकाल रहे हैं तब भी 12 इंटू 8 96% हो रहा है, साल में पैसा तब भी डबल हो रहा है। किया जा सकता है, बिल्कुल बखूबी किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे मैं उसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो 15 महीने में डबल करके दे देता है, तो क्या ये मैंने जो 10 लाख रुपए दिए हैं उसको, तो वो उस पैसे से बाद में मतलब मेरे को देने के बाद भी मेरे पैसे से वो कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है, ऑफ कोर्स बिल्कुल कमा कमा रहा रहा है, होगा। बिल्कुल कर रहे हैं। यही तो सर ट्रेडिंग कंपनियां कर रही हैं आजकल। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो 8% की जगह वो कम से कम 13-14% का रिटर्न निकाल रहा होगा। क्योंकि वो 15 महीने में मुझे प्रॉफिट और मेरा प्रिंसिपल दोनों ऐड करके वो मेरे को देता है। मतलब मैंने 10 लाख दिया, वो 20 लाख मेरे बट को दे सर देता है देखिए 15 देखिए महीने में। रोहित सर बहुत अच्छी बात है। एक दुबई की कई सारी कंपनियां हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मगर मैं क्या कहता हूं, मैं केवल उस चीज पे विश्वास करता हूं जो मेरे हाथ की है। मुझे वो 8% के बजाय 7% निकल आए, पर मैं उस पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। कोई बंदा किस दिन कार का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है, कब उसको नींद आ जाए, कब झपकी आ जाए और पूरा का पूरा परिवार जो है वो क्रैश हो जाए। तो मैं बेटर करता हूँ कि अगर मुझे नींद आ रही है, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा परिवार बैठा है, तो मैं साइड में खड़ी होके 5 मिनट मुंह धो लूंगा। राइट। तो थोड़ा समझने की ये जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपको ही डिसाइड करना है। पर हाई रिटर्न है तो हाई वही सर, रिस्क वो भी होगा। बिल्कुल वही चीज मैं वो सोच के चल रहा था कि अभी तो वो मेरे को दे रहा है दे रहा है दे रहा है। अब वो अचानक कुछ बड़ा अमाउंट अगर हमारा वो उसके पास अगर जाता है सर और इट्स नॉट गुड, अचानक वो गायब। रोहित सर इट्स नॉट गुड, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। मेरा सजेशन ये है कि अच्छी बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आपकी इतनी कीमती लाइफ और इतनी कीमती पैसों का जो है वो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। यश जी आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, मेरे पास अभी 5 मिनट और है, मैं 7 बजे हाँ मेरा एक मीटिंग है। कोई बात मैं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है रोहित सर, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आई होगी रोहित जी। तो जी मैं मेरे को समझ में आ गया। हाँ उसी चलते ही मैंने भाई स्टेयरिंग खुद लेने के लिए ही मैंने खुद, तो ज्वाइन किया है सर। हाँ स्टेयरिंग खुद लीजिए रोहित जी, और मैं आपको इस बात का बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से कह रहा हूँ कि यू विल बी हैप्पी। आप कहेंगे अरे वो 13% निकाल रहा है, अरे 14 तो मैं भी निकाल रहा हूँ, ऐसा कहेंगे आप। इस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने हाथ में रखिए, चीजों को समझिए। और मैं हूं, आप मेरे लाइव बैचेस में आके देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सीख रहे हैं, किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से लेके जा रहे हैं टेक अवे। राइट। तो आई एम कॉन्फिडेंट एंड बस आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है। मैं सर एक चीज और ही जानना चाह रहा था हाँ कि जी ये लाइव क्लासेस ही चलेंगे या ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं? सर, लाइव जैसे अभी क्लास चल रही है ठीक इसी तरह से क्लास चलेगी, सेम टू सेम, इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म। क्या इस चीज का कहीं ऑफलाइन क्लासेस भी होता है सर आपका, सर जहाँ मेरी पे हमें आके कर सर सको? दिल्ली में होती है सर। रोहित सर, मैं कोई सेमिनार में आपको शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, मेरा पढ़ाने का मेथड है गो इन द डीप। उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 2.5 महीने का टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। पर जब वो कंप्लीट होगा तो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट विल बी ऑन द पीक, दैट विल बी ऑन द टॉप। स्ट्रेटेजी तो मैं आपको 2 दिन में करा दूंगा पर वो काम नहीं करेगी।
क्योंकि स्ट्रेटेजियां फेल हो जाएंगी। आज कोई चल रही है, कल कोई चल रही है, कभी ब्रेकआउट पे पैसे मिलेगा, कभी बॉलिंगर पे पैसे मिलेगा, कभी 25 ईएमए पे मिलेगा, कभी 35 ईएमए पे मिलेगा। कहाँ तक भागते रहेंगे आप, किसके किसके पीछे भागेंगे? प्रॉपर नॉलेज। वो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर आपको मोती ढूंढना है देन यू हैव टू गो डीप इनसाइड द वाटर। जब तक आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट? तो पानी के अंदर उतरना बहुत जरूरी तो मेरा मानना ये है कि जब तक थोड़ा लॉस नहीं होगा तब तक सीखने को है। नहीं मिलेगा। लॉस, लॉस तो अलग चीज हो गई, लॉस का तो मतलब ही नहीं है। सबसे पहली बात तो डीप, डीप कब जाते हैं? डीप का मतलब ही होता है जब आप बहुत प्रॉपरली चीजों को कर रहे हैं। लॉस होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक मेंटर है, अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है, सिस्टम है, तो लॉस की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं, कि मतलब आपको लॉस सर होना चाहिए। आदमी लॉस जब अपना खुद सीख रहा होता है ना, जब तो खुद कर लॉसेस रहा होता से है तो ऑफकोर्स सीखता देखिए है सर। लॉस सिखाता है। पर यहाँ पे तो मैं खड़ा हूं ना सिखाने के लिए। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो किसी भी नहीं सूरत में नहीं, नहीं आपकी होने बात दूंगा है ना। सर। आप समझिए, मेरा पहला पर्पज ही यही है कि किसी भी सूरत में किसी भी लर्नर को लॉस नहीं हो। क्यों? उसी से तो बचाना है मुझे, उसको और क्या करना तो कोई भी लॉस चाहते ही नहीं है। है। अब ऐसी ड्राइविंग करने से क्या फायदा जब पहली एक्सीडेंट ही करना हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? तो लॉस के लिए थोड़ी ना सीख रहे हैं। लॉस लेके सीखना है तो खुद ही करते रहिए, सीख जाएंगे 4-6 साल में। करते रहिए, घर मकान बचा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बिक जाएगा तो फिर बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, यही होगा। ठीक है ना? तो सीखने का मतलब ही यही है कि आपको लॉस से बचना है, स्मूथ होना है। तो जैसे कार है, अब आप खुद ही लेके चले जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पर अगर आप एक पहले ट्रेनर से सीख के, ड्राइविंग सीख के फिर चलाएंगे तो ठीक है, थोड़ी बहुत खरोच वरोच का हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना रोहित सर? जी सर। राजेंद्र जी, कोई सवाल है सर आपका? राजेंद्र जी, चलिए ठीक है। कुछ और अगर किसी तरह की क्वेरीज हैं मिस्टर रोहित, मिस्टर यश, तो आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं। और बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, कल से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है 7 PM। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये कहना था सर कि हमें वो लैपटॉप लेकर के वो बैठना पड़ेगा। नहीं सर, क्लास में तो आप पेन पेपर तो आपके पास होना चाहिए। फोन पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सर कॉस्टिंग क्या रहेगी? कॉस्टिंग जो तीनों मॉड्यूल्स हैं, नॉलेज भी हमें मिलता रहे। सॉरी सर क्या कह रहे हैं? मैं वो चाह रहा था कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी मिलता है, तो क्या मुझे ऑनलाइन में वो रोहित प्रैक्टिकल नॉलेज रोहित मिलेगा सर, मेरे को? रोहित सर मेरी बात समझिए। मैंने बहुत कम शब्दों में क्लियर कर दिया है, बहुत ही कम शब्दों में। आपकी सफलता मेरी सफलता है। उसके लिए मुझे क्या करना है? आई हैव एवरीथिंग प्लान, और मैं ऑलरेडी करता चला आ रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लाइव क्लासेस, लाइव हर चीज, सब कुछ कराई जाएगी टाइम टू टाइम। केवल थ्योरी से एक्चुअली क्या है ना, मैंने कभी लाइव क्लासेस किए नहीं है सर। नहीं, मैं थोड़ा ठीक है सर, ये न्यू लाइव क्लास प्लेस नहीं से है। नहीं आप हूँ, इसलिए न, थोड़ा। नहीं नहीं, देखिए रोहित सर, ये लाइव क्लास आप महसूस करिए, सही मायने में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके सामने क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है आपको। बताइए यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो ऐसा है? तो ठीक है, बदल गया है ट्रेंड, टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड करिए अपने आप को, बस ये है और कुछ नहीं। एक एक चीज आपकी डाउट्स, एक एक क्वेरीज आपकी सॉल्व की जा रही है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और जब आपको ऑफलाइन आना हो, दिल्ली आना हो, तो आप आके भी मिल लीजिए। और आपको दिक्कत लग रही है, पर्सनली भी सेशन कर सकते हैं आप मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में आपको दिक्कत आ रही है, मेंटर क्या होता है? मेंटर का तो मतलब ही यही होता है टीचर का, कि आपको उसको गाइड करके मजबूत करना है, यही सिंपल पर्पज है। ठीक है ना रोहित जी? तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रखिए। कॉस्टिंग का मैं एक बार बता देता हूँ। कॉस्टिंग, ये तीनों मॉड्यूल जो हैं, अगर आप इंडिविजुअल मॉड्यूल देख रहे हैं तो इंडिविजुअल मॉड्यूल ये 15,000 के हैं, तीनों मॉड्यूल्स। ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, और ये भी 15,000 का है। ठीक है, लेकिन जब आप तीनों मॉड्यूल एक साथ ले रहे हैं अगर, तो टोटल कॉस्ट इसकी 10,000 का इसमें रिबेट है। 35,000 के हैं तीनों मॉड्यूल्स। राइट? अब इस तीनों मॉड्यूल के साथ भी आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को दो पार्ट्स में दे सकते हैं, 17.5 एंड 17.5। 17.5
मतलब ये 17.5 और 17.5 आपको कॉन्फिडेंस बताएगा कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा होगा, जो आपको 1 महीने का टाइम दे रहा है, उसके बाद पेमेंट कर देना आप। क्यों? इसका मतलब है ना कि मुझे पता है ना कि क्या कंटेंट आई एम डिलीवरिंग। सर पोस्ट पेड है ये? नहीं, इसमें ये इस जो 35,000 को है, ये 2 पार्ट्स में कर सकते हो। एक आप इनिशियल ऑफ द क्लास और एक आफ्टर 1 मंथ कर सकते हो। ठीक है ना? इसको आप 1 मंथ के ड्यूरेशन में कर सकते हैं, कभी एक आफ्टर आफ्टर 1 मंथ। कंप्लीशन में क्या होगा? आपके पास सारी चीजें कंप्लीट होगी, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, ऑप्शन ऑप्शन स्ट्रेटजी मॉड्यूल, फॉरेक्स, करेंसी, सारा कुछ, कैश, इक्विटी, डिलीवरी, सब सारी चीज। राइट? इसके अलावा हमारे कुछ ग्रुप्स भी हैं, जहाँ पे रिसर्च ग्रुप्स हैं, वहां से भी आप स्टॉक्स वगैरह डिस्कशन में रहते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं उसको, उन सारी चीजों को भी। राइट? यस, कोई चीज और पूछना चाहते हैं? यश जी, रोहित सर, राजेंद्र जी? बस सर मेरा तो टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं मीटिंग के लिए हाँ, निकल रहा नहीं हूँ। नहीं, आप प्लीज अपनी मीटिंग कंटिन्यू करिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित सर, कोई और थैंक यू सर कंफ्यूजन फॉर रहता द है? इनसाइट। नो प्रॉब्लम। पर यश जी याद रखिएगा, ऑप्शन बाइंग इज रिस्की, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। ठीक ओके है? ओके, थैंक यू चाकू फॉर द है, सजेशन सर। चाकू से खेलेंगे। आज नहीं लगा कोई बात नहीं, कल नहीं लगा कोई बात नहीं, पर अगर किसी दिन लग गया ना तो दिक्कत कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है। रोहित सर, कुछ और पूछना चाहते हैं? सर वो जानना चाह रहे थे कि अगर मुझे ऑफलाइन क्लासेस करने, जैसे दिल्ली में आना पड़ा, या दिल्ली मुझे मैं घर वगैरह है हमारा दिल्ली में, तो ओके। वहां करना पड़ा, तो एड्रेस वगैरह हाँ, एड्रेस वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे कर लीजिएगा क्लासेस आके, कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा रहता हूँ मैं। नोएडा सेक्टर सर? सेक्टर 49। ये जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं? ऑफलाइन बैचेस में सर जो है वो 5 से 7 स्टूडेंट होते हैं, और जो ऑनलाइन होते हैं उसमें 4 से 5 होते हैं। ठीक है ना? और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप आ रहे हो तो आप ऑफलाइन में भी आप मिल सकते हैं, आ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये सर ऑफलाइन में वीक में कितने दिन क्लासेस होते हैं सर? और 3 डेज होगा सर वीक में। वो मतलब कंटिन्यूअस 3 डेज होता है या फिर नहीं, ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज। अल्टरनेट करके? हाँ, ऑल्टरनेट डेज। ठीक है ना रोहित सर? फी वगैरह प्रोसेस के लिए कोई कांटेक्ट वगैरह आएंगे मेरे को, कॉल वगैरह? हाँ, कॉल ऑफिस से आ जाएगा सर, वो आपको कर सकते हैं। और कल वाला बैच अगर आपको स्टार्ट करना है तो कर लीजिए। पर्सनली भी मैं आपको बता रहा हूँ रोहित जी, अगर आपको पर्सनली भी मेरे से कोई चीज पूछनी है तो आप मॉर्निंग आवर्स में ड्यूरेशन ले लीजिए। आप अगर आ रहे हैं दिल्ली तो वहां पे आके आप कर लीजिए, जैसे भी है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप उसके लिए हेजिटेट मत करिए। दूसरा, पर्टिकुलरली मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, गो एंड चेक माई रिव्यूज, गो गो एंड मीट माई स्टूडेंट्स जितने भी हैं, लाइव बैचेस में आके देख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। ठीक है ना? तो अगर आप इसका कर रहे हैं, कल वाला बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको आज अभी कॉल अरेंज करा दूंगा आपके पास, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है ना? पेमेंट इसमें आप 2 मोड में कर सकते हैं, मतलब एक अभी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट, एक 1 मंथ के बाद कर सकते हैं। ठीक है ना रोहित सर? टोटल 3 मंथ का कोर्स है ना? टोटल 3 मंथ्स है सर, टोटल 3 मंथ्स है। 70 आवर्स, 70 आवर्स। सर आपका वो बिहार वगैरह में भी कुछ क्लासेस होते हैं कहीं पे, नहीं, पटना वगैरह बिहार में? नहीं, नहीं सर, नहीं, केवल दिल्ली। ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। कॉल मेरा अरेंज आप करवा देंगे? हाँ, मैं आपका कॉल अरेंज करा देता हूँ। ठीक है ना? और इसमें ऑफलाइन के लिए भी अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप मिलके वहां पे भी कर सकते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करिए, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर लीजिए, ऑफलाइन भी कर लीजिए, और देखिए क्या होता है, टीचर और लर्नर का एक संपर्क होता है, मजबूत रिलेशन।
बस उसी के दम पे सब कुछ चलता है, जीवन भर चलता है। जो मेरे गुरु आज से रहे हैं 10 साल पहले, आज भी मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, बिना उनसे पूछे काम नहीं करता कुछ, आज भी। जी जी। ठीक है ना, तो उस तरीके का एक एसोसिएशन होता है, बस और कुछ नहीं। तो आप उसकी चिंता ना करिए बिल्कुल भी। जी। ठीक है ना राजेंद्र जी, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं सर? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र सर आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए सर। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 अच्छे से आ रही है सर, अच्छा, बताएं सर। ये टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग जो कल बैच है सर, वो 7 PM का है, कल कल वाला बैच। 7 to कितना बजे टाइम? 7 to 8:30 अराउंड, 8:30। अच्छा, डेढ़ घंटे का रहेगा। हाँ, 1 से 1.5 घंटे। मतलब बुधवार ऐसा क्या टाइम पे है? मंडे वेंसडे फ्राइडे। अच्छा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें पेमेंट में EMI ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है? EMI सर 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। अरे, दो में नहीं हो रहा है ना भाई, अभी सभी ऑप्शन के चक्कर में साफ हो गया है तो। चलिए, मैं मैडम को ऑप्शन सर दूर हो जाइए, मान जाइए बात, कृपया करके मान अरे, जाइए इसीलिए ऑप्शन। देखिए, इसीलिए तो हम आपसे राजेंद्र कांटेक्ट। जी सुनिए, हाँ। ऑप्शन बाइंग मैं कराऊंगा आपको, कसम खा के कह रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कराऊंगा, और ऐसी ऑप्शन बाइंग कराऊंगा ना कि देख के दिमाग घूम जाएगा। पर समय अच्छा, दीजिए, जल्दबाजी नहीं करिए, वो बहुत खतरनाक चीज नहीं है। अभी तो छोड़ दूंगा ना अभी। हाँ, उससे लड़ने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है पहले, ठीक है ना? बराबर। उसके बाद जब आपके पास ब्रह्मास्त्र आ जाए, फिर उसके बाद जाइएगा आप रणभूमि में। अभी सर ऐसी हालत हो गई है ना कि इसमें ऑप्शन के चक्कर में दुनिया भर लोन लेके बैठ गए हैं। नहीं अभी नहीं राजेंद्र जी प्रेशर ऐसा आ बिल्कुल। गया है ना, ऐसा प्रेशर आ गया है कि अभी उनको लोन दें, ये करें क्या क्या नहीं करें। और वो निकालने के चक्कर में 10 लगाते हैं तो 20 चला जाता है। नहीं नहीं सर, अब दूर हो जाइए, नहीं खत्म कर देगा सर, वो घर मकान बिक जाएगा, सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल तुरंत छोड़ दीजिए चलिए आगे। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, सब हो जाएगा, जैसे ही आप उससे दूर चलेंगे सब हो जाएगा, सब रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, सारे रास्ते बताऊंगा मैं आपको, मत परेशान आज होइए। आज का ही है। आज का ही है, हमने निफ्टी जो है इतना तेजी से जा रहा था ऊपर, हमने 800 का, 2400 का निफ्टी का कॉल लिया गलत गलत और गलत आनंद कर रहा डिसीजन था। सर, गलत डिसीजन, गलत डिसीजन सर, हाँ, गलत डिसीजन, तो बिल्कुल गलत। सर यही अपेक्षा रखता हूँ कि आपके पास सीखने मिले, और लेकिन उनको अभी इस समय राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, हाँ। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आप अपने पेमेंट वापस ले जाइएगा। हाँ भाई, इतना आप गारंटी समझ दिया रहे तो हैं, कर दो। आप समझ रहे हैं, हाँ। सुनिए मेरी बात। मैं टीचर हूं, मेरा काम ही हाँ। यही है कि कैसे आपको बचाना ही मेरा काम है पहला, और कोई काम नहीं। हाँ। आप समझ रहे हैं, आपको गाइड करना ही मेरा बराबर। काम है सर, और किस और क्या काम है मेरा? आपको तैयार हाँ। करना, आपको उस परिस्थिति के लिए तैयार करना, यही मेरा काम है। बराबर। ठीक है ना सर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ। मैं क्या कॉल अरेंज करा दूंगा। इसके पहले हाँ। भी सर, इसके पहले भी मैं एक कोर्स किया था, हम्म। हेज प्लेटफॉर्म करके है। अच्छा। तो उसमें पैसा ज़्यादा दिया, लेकिन उन्होंने सर हेजिंग का बताया था। मतलब वो क्या नाम है, इस महीने हफ्ते उन्होंने में बेचो, हेजिंग का अगले हफ्ते बताया में था बेचो। सर, मैं आपको हेजिंग का सॉफ्टवेयर भी दूंगा, जहां पे आप सौदा मार पाए। हेज तो आप कर ही नहीं सकते सर नेकेड में, अरे एक कॉल सर, बेचेंगे, बात सही है। 1 फुट बेचने चलेंगे, तब तक भाव बदल जाएगा, कहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा? 5 रुपए हाँ मिलने हाँ, हैं, 5 रुपए का रेट। आपको सॉफ्टवेयर मैंने आपको बहुत, आप समझिए मैं बहुत यथार्थ बात करता हूँ, कम से कम शब्दों में हाँ बात करता हूँ। आपकी हाँ। जरूरत की हर चीज जो है वो मैं दूंगा, और अगर मैं देने में विफल रहा तो आई विल बी फेलियर। क्लियर? वो बात सही है। हाँ हाँ। ठीक है ना, और मैं फेल बिल्कुल भी नहीं हूं, किंचित मात्र भी। हाँ हाँ। मुझे पता है क्या कैसे कराना। ठीक है, तो बात कराइए आप जरा, जो ईएमआई का हाँ ऑप्शन अगर आपको हाँ, देखिए मैं, जरा। हाँ अब मैं, आप बात कर लीजिएगा ऑफिस से, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है रोहित सर, इतना ही चलेगा। रखें, नमस्कार। ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।